2021 में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने का ब्लूप्रिंट भी बनाया। बात बनते बनते रह गई। पीके अपने हिसाब से काम करने की पूरी आजादी मांग रहे थे और कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में इलेक्शन मैनेजमेंट तक रखना चाहती थी। दोनों के रास्ते जुड़ते जुड़ते अलग हो गए। 2022 में पीके ने बिहार में 3000 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू किया। यही उनकी राजनीतिक पार्टी की बुनियाद पड़ने की शुरुआत थी। पदयात्रा का असली मकसद, लोगों को लगता है कि जनसुराज पदयात्रा सिर्फ एक प्रचार अभियान था, जबकि वो एक डेटा कलेक्शन ऑपरेशन ज्यादा था। हजारों किलोमीटर की यात्रा, गांव, कस्बे, वार्ड, मोहल्ले, हर जगह लोगों से बातचीत। ये सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं था, ये पीके का डेटा इंटेलिजेंस बन गया। किस मोहल्ले में कौन प्रभावशाली है, कौन शिक्षक है, कौन कोचिंग चलाता है, कौन छात्र नेताओं से जुड़ा है, कहां गुस्सा है, कहां उम्मीद है। जब तक जनसुराज पार्टी बनती तब तक प्रशांत किशोर के पास राजनीतिक डेटा से ज्यादा सामाजिक डेटा था। 2023 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज का ऐलान कर दिया। बहुत दिन से जनसुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जनसुराज को आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। (2025) की हार, 2026 की जीत। (2025) के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। वोट शेयर लगभग 3.44% रहा। ज्यादातर नेता ऐसी हार के बाद गठबंधन खोजते। प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संगठन छोड़ा नहीं, कार्यकर्ताओं को बचाए रखा। यही अंतर रणनीतिकार और पारंपरिक नेता में होता है। बांकीपुर में उनका असली हथियार। बांकीपुर चुनाव में उनका सबसे बड़ा हथियार कोई स्टार प्रचारक नहीं था, कोई बड़ा गठबंधन नहीं था, कोई जातीय ध्रुवीकरण नहीं था। सबसे बड़ा हथियार था लोकल माइक्रो नेटवर्क, कोचिंग संस्थान, छात्र संघ, युवा वॉलेंटियर, डोर टू डोर संपर्क। चुनावी गढ़। बांकीपुर में पारंपरिक रूप से बीजेपी को संगठित वोट मिलता था। पीके ने इसी संगठित वोट में सेंध लगाई, युवाओं और छात्रों को साधा। बीजेपी से नाराज वोट तो उन्हें मिलना ही था। प्रशांत किशोर, पीके, ज्यादातर वक्त तक तो कई लोग प्रशांत किशोर का पूरा नाम तक नहीं जानते थे। वो एक रहस्य जैसे थे जो धुंध के पीछे रहते थे। लेकिन कोहरे के पीछे रह के सियासत नहीं की जा सकती, तो प्रशांत किशोर ने मैदान में उतरने से पहले मैदान का चक्कर लगाना यानी कि बिहार की पैदल यात्रा शुरू की और कैसे खुद को एक नेता में बदल लिया। पीके का पैटर्न। लेकिन अगर आप प्रशांत किशोर का पैटर्न देखें तो यह जीत अचानक नहीं थी। उन्होंने पहले आंदोलन बनाया, फिर नेटवर्क बनाया, फिर पार्टी बनाई, फिर हार देखी, फिर संगठन बचाया, फिर एक हाई वैल्यू सीट चुनी। यानी ये इवेंट नहीं, सीक्वेंस था। पीके ने काफी हद तक हमेशा राजनीति को समझा था। उनका कुछ नया डिकोड करने का जरूरत नहीं था। लेकिन अब की बार फर्क क्या पड़ा है कि एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम था नई शक्ति के लिए, खासकर लोग, जो मैंने कहा कि 30 साल का पैटर्न तोड़ते हैं लोग, वो इतिहास में भी है, भारत की राजनीति के इतिहास में। तो अब जब वो पैटर्न तोड़ने के लिए लोग तैयार थे, तो लोगों को नया कुछ मिला उस पैटर्न को तोड़ने के लिए। उन्हें एक नया चेहरा मिला, तो उन्होंने अपनी पुरानी लॉयल्टीज तोड़ी। तो लोग लॉयल्टी तोड़ते हैं और वही लॉयल्टी तोड़कर
एक वर्ग पीके के साथ गया, दोनों तरफ से, भाजपा की तरफ से और राजद की तरफ से भी। तो वो जो वैक्यूम था, वो जो तर्क तोड़ करने वाले लोग थे, उन्होंने फाइनली पीके को जिताया है। पर्दे के पीछे से आगे आने का सफर, आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। यही पीके की पॉलिटिक्स की पूरी कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। दूसरों के लिए चुनाव जीतना और खुद चुनाव जीतना अलग चीज है। पहले आपके पास उम्मीदवार होता है, अब उम्मीदवार आप खुद हैं। पहले गलती किसी और की होती थी, अब गलती आपकी है। बांकीपुर की जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पहली बार ये साबित किया कि प्रशांत किशोर का मॉडल सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं, राजनीतिक संगठन भी बन सकता है। रिपीट पैटर्न। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर एक अपवाद था या ये एक पैटर्न है? अगर हम प्रशांत किशोर की पूरी यात्रा देखें तो 5 चीजें बार बार दिखाई देती हैं। पहली, समस्या की पहचान। वो पहले जनता की वास्तविक शिकायत खोजते हैं। दूसरी, सीमित लेकिन स्पष्ट संदेश, 10 वादे नहीं, 2 या 3 मुख्य बातें। तीसरी, संगठन का विकेंद्रीकरण नहीं बल्कि अनुशासित केंद्रीकरण, हर कार्यकर्ता को पता होता है कि संदेश क्या है। चौथी, बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट, टीवी नहीं मोहल्ला, पीके के फोकस में होता है। पांचवी, लंबा खेल, वो चुनाव को 30 दिन की घटना नहीं मानते, वो उसे 3 से 4 साल की प्रक्रिया मानते, और यही बांकीपुर में हुआ। बांकीपुर की जीत ने एक संदेश दिया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर नहीं हराया, उन्होंने भारतीय राजनीति को यह सवाल दिया कि क्या डेटा, संगठन और सामाजिक मुद्दों पर आधारित राजनीति करिश्माई राजनीति को चुनौती दे सकती है। अभी इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन एक बात तय है, प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा हथियार उनका भाषण नहीं है, उनका सबसे बड़ा हथियार है लोगों की नाराजगी को संगठित चुनावी मशीन में बदल देना। तभी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली सीट, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता तक मेहनत कर रहे थे, वो आखिर हाथ से कैसे फिसल गए। गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, इस तरह के किसी भी वाद पर पीके पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि उनका भरोसा है डेटावाद यानी डिजिटल डेटा पर। हालांकि भारतीय राजनीति पर प्रशांत किशोर ने एक गहरा असर तो डाला है, लेकिन असली राजनीति की असली परीक्षा अब शुरू होती है जब वो विधानसभा पहुंच गए हैं। न्यूज़मेकर में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक बड़ी खबर और उसके पीछे के सबसे अहम किरदार की पूरी कहानी के साथ।